क्वेश्चन नंबर 37 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है। और पता है ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएंगे आपके एग्जाम्पलर से। लॉन्ग आंसर टाइप है बच्चों, फ्री के मार्क्स मिलने जा रहे हैं। देख लीजिए, कह रहा है कि डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस को डिफाइन करिए। तो पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है? बेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ द लाइट रेज व्हेन लाइट रेज फॉलिंग ऑन अ लेंस। याद करिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास कॉन्केव होता था, ठीक है। तो हम आपको ये देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है और हम आपको थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही हैं उनको लेते हुए समझाते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी, ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऐसे डाइवर्ज हो जाती थी ना, ठीक। तो आपके पास दो कॉन्केव लेंस है मान लीजिए, और दोनों कॉन्केव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही मान लीजिए इन्फिनिटी से। तो जिसने ज्यादा डाइवर्ज किया, जिसने ज्यादा फैलाया, उसकी पावर ज्यादा है, और जो ज्यादा डाइवर्स करता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है, ठीक है। और जो कम डाइवर्स कर पाएगा, जो कम ऐसा पैरेलल आ रही इसको कम ही डाइवर्स कर पाया, ज्यादा नहीं कर पाया, कम कर पाया, तो उसकी पावर कम होगी और फोकल लेंथ ज्यादा होगी। यानी कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फोकल लेंथ। और पावर और फोकल लेंथ का जो रिलेशन था वो हमने आपको पढ़ाया था बच्चों, पावर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/f। मतलब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ठीक। यहां पे शर्त थी कि फोकल लेंथ को किस में लेना है? मीटर में लेना है। तो पावर किस में आएगी? डायोप्टर में। जिसको डायोप्टर मींस डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? पावर। तो उसको हमने कैपिटल डी से दिखाया था, आपको याद है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। यहीं पे बच्चों अगर आप कॉन्वेक्स लेंस ले लें, ध्यान से चेक करिए, तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता था? कन्वर्ज कर देता था, वो दबा देता था रेस को ऐसे अंदर। तो हम यहाँ पे बच्चों देखिए, ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हम फिर से एक्स एक्सिस के पैरेलल रेज लेके आएंगे। तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये ऐसे इसको क्या करता था? आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये ऐसे इसको फोकस पे मीट होता था ना, याद है आपको? ये ऐसे देखिए डाइवर्स कर दिया इसने, डाइवर्स कह रहा हूँ सॉरी, कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। ये इसको कन्वर्स। तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग इन नेचर और कॉन्केव का डाइवर्जिंग नेचर। अब बच्चों आपको दो कॉन्वेक्स लेंस हमने दे दिए। दो कॉन्वेक्स लेंस में ये देखिए ये पैरेलल रेज आ रही हैं। एक लेंस ने केवल 20 डिग्री अंदर मोड़ा और दूसरे लेंस ने 50 डिग्री अंदर मोड़ दिया। तो किसकी पावर ज्यादा होगी? जिसने अंदर 50 डिग्री मोड़ा। भाई चेक करो ना, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है और ये मान लीजिए इसने 20 डिग्री मोड़ा, और दूसरा लेंस है उसने क्या करा? ये इसके ओरिजिनल पास से 20 ना मोड़ के कितना मोड़ दिया? हाँ मान लीजिए, चलो मान लो कि यहीं पे एक और लेंस रखा हुआ है और ये देखिए पैरेलल रेज आई और पैरेलल रेज जैसे इस पे फॉल करी, इसने 20 की बजाय कितना मोड़ दिया? इसने 50। ये देखिए ये 50 डिग्री मोड़ दिया पूरा 50, ठीक। और यहाँ से ये जो पैरेलल रेज आ रही थी इसको भी ऐसा, ये देखिए ये 20 मोड़ा किसने? सॉरी, ये देखिए ये जो बड़ा वाला लेंस आपका रखा हुआ है इसने 20 डिग्री मोड़ा और छोटे वाले ने 50 डिग्री। बताओ किसका पावर ज़्यादा है? छोटे वाले का। बड़े वाले का क्यों? छोटे वाले का ना, नहीं समझ में? छोटे वाले ने ज्यादा बेंड किया है पैरेलल पाथ से, ऐसा ज्यादा अंदर की तरफ कन्वर्ज किया है, तो छोटे वाले की पावर। अब देखो छोटा बड़ा इसमें कुछ नहीं होता है, एक्चुअल में जो छोटा वाला है ऐसे डायग्राम में आपको दिखा दिया उसकी पावर ज्यादा है, ठीक है। एक्चुअल में हम टेक्निकल भाषा में बात करेंगे, जिसकी पावर ज्यादा उसका फोकल लेंथ कम आएगा, उसका फोकल लेंथ कम आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो, पैरेलल आती हुई रेस को ये क्या करता था? कॉन्वेक्स लेंस, जहां पे ये मीट होती थी आफ्टर द कन्वर्जन, वही तो इसका फोकस होता है। चेक करो, इसका फोकस कम आ गया और ये जो बड़ा वाला रखा था इसका फोकस ज्यादा आ गया। तो वही तो रिलेशन है, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर कम, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर कम, जिसका फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा। तो चेक कर लो, छोटे वाले की फोकल लेंथ कम है तो उसका पावर ज्यादा है, तभी तो उसने पैरेलल आती हुई रेस को ऐसा अंदर 50 डिग्री में दबा दिया, 50 डिग्री बेंड कर दिया। तो ये बस एक एग्जाम्पल था, यहां से आपको फील आ गया होगा, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं, इनके क्वेश्चन देखते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या पूछ रहे हैं। इससे पहले एक चीज और स्टूडेंट्स याद करिए कि कॉन्केव का फोकल लेंथ कैसा होता था? नेगेटिव होता था। क्यों होता था सर? क्योंकि इसलिए बेटा, क्योंकि ये पैरेलल रेज जो आती थी जब हमारी आइस पे ये पड़ती थी ऐसे, अगर हम आफ्टर द डाइवर्जेंस इन दोनों रेस को अगर हम चेक करें तो ये बैक ट्रेस करेंगे तो जिस पॉइंट से ये आती हुई नजर आती हैं हमारी आंखों को या हमारे ब्रेन को, वही तो इसका फोकस होता है। तो अब ये जो फोकस होता है ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे मेजर करोगे आप, ऐसे, क्योंकि सभी डिस्टेंस लेंस में कहां से मेजर करी जाती हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से आप ऐसे चलोगे, रे आ रही है लेफ्ट से राइट, आप फोकस को राइट से लेफ्ट मेजर कर रहे हो, तो इसका फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कई बार हमने बता दिया है। और बच्चों जब इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा अगर, तो ध्यान से जाके चेक करिए इसका पावर भी कैसा होगा? नेगेटिव। यानी कि पावर किसका नेगेटिव होता है? कॉन्केव लेंस का। भाई चेक करो ना, एफ की वैल्यू जब तुम माइनस में रखोगे मीटर में तो पावर भी तो माइनस में आएगा, बिकॉज ऊपर क्या है? 1 तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव के नीचे जब नेगेटिव होगा तो टोटल आंसर मेरे को नेगेटिव ही तो मिलेगा, सही है। तो ये आ गया बच्चों पावर यहाँ पर नेगेटिव, ठीक। और यहाँ पर देखिए बच्चों फोकल लेंथ कैसी इसकी? पॉजिटिव। क्यों है सर पॉजिटिव? इसलिए है बिकॉज सभी डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करते थे?
ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से देखिए ये रहा फोकस, ये ऐसा, तो फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव। क्यों सर? इसलिए बिकॉज रे भी लेफ्ट से राइट आ रही है और आप भी ऑप्टिकल सेंटर से राइट ही तो चल रहे हो, मतलब रे की डायरेक्शन में ही तो चल रहे हो, तभी तो आपको फोकस मिल रहा है। ठीक है, तो बात समझ में। तो इसका फोकल लेंथ कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इसका पावर भी कैसा होगा? बोलिए पॉजिटिव। क्यों होगा सर? भाई 1 तो है ही पॉजिटिव। एफ को अगर तुम मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे रखोगे तो एफ अगर पॉजिटिव हुआ तो 1 अपॉन में कोई पॉजिटिव नंबर, तो आंसर कैसा आएगा आपका? पॉजिटिव नंबर। तो ये बात आपने सीख ली, हमने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ाते टाइम पहले भी बताया है। तो अब आइए बच्चों देखते हैं कि क्या कहानी चल रही है। कह रहा है डिफाइन अ पावर ऑफ अ लेंस। ओके, तो यहाँ से बच्चों हमने डिफाइन कर दिया। सबसे पहले बच्चों हमने एग्जाम में क्या लिखा? देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए पहले हम इसका नॉर्मल डेफिनेशन देंगे और नॉर्मल डेफिनेशन देने के बाद मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन करेंगे। तो ध्यान से चेक करिए, लॉन्ग आंसर टाइप है बच्चों ये, इसलिए आपको अच्छे से लिखना है एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। मतलब कि पावर क्या होती है? डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ व्हाट? डाइवर्जन और कन्वर्जेंस। मतलब डिग्री ऑफ का क्या मतलब है? कितनी हद तक उसने उसको डाइवर्स कर दिया या कितनी हद तक उसने उसको कन्वर्स कर दिया। इसी को हम इंग्लिश में या टेक्निकल भाषा में डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस या डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। बात समझ में आई? तो ये तो एक बात ऐसा आपने यहाँ तक जो लिखी, ये कॉमन बात है। ठीक, अब आगे हमें इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखनी है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन में स्टूडेंट्स कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? ये देखिए इसकी मैथमेटिकल, आगे आपको बच्चों ये लिखना है, छोड़िएगा नहीं। क्या लिखेंगे? पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर्स। मतलब जब फोकल लेंथ को किस में लिया गया हो? मीटर में लिया गया हो। ठीक है, उसको इतना ये वाली डेफिनेशन लिखने के बाद बच्चों आपको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर P = 1/f, फिर ऐसे करके आप इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि व्हाट इज इट्स यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स नहीं होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी बताइए? डायोप्टर। बट व्हाट इज द कंडीशन कि फोकल लेंथ जरूर आपको मीटर में लिया होना चाहिए। बात समझ में आई? तो हमने यहाँ पर बच्चों लिखा, यूनिट हेडिंग डाली एग्जाम में, यूनिट ऑफ पावर। तो द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज व्हाट? डायोप्टर। और आगे एक बात और लिखनी है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। डायोप्टर को हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल डी से। तो ये बात भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब आइए आगे बच्चों कैलकुलेशन वाले पार्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस एंड इट्स पावर यूज्ड बाय ईच ऑफ देम। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, दो तरीके की फोकल लेंथ दी है। एक बार फोकल लेंथ इन्होंने हमें कैसे दी है? पॉजिटिव। ओके, चलो थोड़ा सा लाइट कम हो गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है वैसे ही, इसके बाद हम नेक्स्ट कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए बच्चों, एक की फोकल लेंथ कैसी है? 50 है। अब बताओ, और दूसरे की कितनी है? -50। देखो एक ही क्वेश्चन में उन्होंने 50 -50 दे दिया, तो अब आप ये मत बोलिए कि सर हमको इन्होंने साइन नहीं दिया हुआ है। दिया तो वो तो मिरर का जो केस होता था या जो क्वेश्चन होते थे लेंस के, वहाँ वो और नहीं देते थे, तो हम लोग सब ट्रिक लगा के पहचानते थे। लेकिन पावर वाले केस में ये लोग फोकल लेंथ का हमको साइन दे रहे हैं। तो आप मुझे बताइए बच्चों, ये 50 सेंटीमीटर वाला जो लेंस है, ये कौन सा लेंस है बताइए? किसकी फोकल लेंथ? भाई 50 का मतलब पॉजिटिव, -50 का मतलब नेगेटिव। किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती बताइए? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो बच्चों ये जो फर्स्ट लेंस है, ठीक है, फर्स्ट लेंस whose focal length is what? 50 centimeter is convex lens. Okay, and its power is given by बच्चों पावर ऑफ, देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लिखा हमने। फॉर्मूला क्या होता है बताइए? 1 और फोकल लेंथ ऑफ क्या रखना है आपको यहाँ? कॉन्वेक्स रखना है, इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दें सभी बच्चे, फोकल लेंथ इन्होंने बच्चों जो कॉन्वेक्स की आपको दी हुई है वो कैसी दी हुई है बोलिए मुझे? वो सेंटीमीटर में दी है कि नहीं बताइए? तो एक बार बताइए, 50 सेंटीमीटर। बताइए सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? 100 से डिवाइड करके। इतना तो पता होगा ना, तो कर लीजिए। क्या हो जाएगा बताइए? 50/100। अब मीटर में आ जाएगा ये सेंटीमीटर की जगह। ये 0 से 0 गया, 5 1 जा 5 2 जा, तो क्या आ जाएगा? 1/2 मीटर आ गया कि नहीं आ गया बताइए? 1/2 मीटर आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स कितना आ गया बताइए? 1/2 मीटर। तो यहाँ पर आप फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स की जगह जब 1/2 रखोगे बच्चों, और फोकल लेंथ आपकी मीटर में है, तो जो भी आंसर आएगा डायप्टर में आएगा। ठीक है, तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो ऊपर चला जाएगा, सबको पता है 2 1 2 अपॉन में क्या 1, और वैसे भी देखिए 1/1/2 2 ही तो होता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 मीटर, सॉरी 2 डायप्टर। पावर की यूनिट क्या होती है? डायप्टर। तो डायप्टर को स्टूडेंट्स आपने पूरा लिखना हो पूरा लिखिए, कैपिटल डी लिखना हो कैपिटल डी लिखिए, इसलिए बिकॉज पहले ही आप उनको बता चुके हैं एग्जाम में कि भाई इसकी यूनिट डायप्टर होती है, इसको हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल डी से। बात समझ में आ गई कि
कितनी आ गई, तो बच्चों +2 आ रहा है, ध्यान से चेक करिए। पावर कैसी होती है कॉन्वेक्स की, पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब बच्चों सेकंड वाला जो लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी है बताइए, -50 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ को बच्चों अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो इसकी जो फोकल लेंथ है, ये देखिए फोकल लेंथ कैसी आएगी नेगेटिव कॉन्केव की, कितना आ जाएगा, -1/2 मीटर आ जाएगी। बात समझ आएगी नहीं, कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ, -50/100 कितना आ जाएगा, -1/2 मीटर्स। तो यहां से आप पावर ऑफ क्या निकालेंगे बताइए, कॉनकेव, पावर ऑफ व्हाट, कॉनकेव लेंस। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा, मैंने लिखा नहीं, कि द सेकंड लेंस whose focal length is -centimeter is what, concave lens, hence its power is given by power of concave lens is equals to what, 1 / focal length of what, concave lens is equals to 1 / ध्यान दें focal length of concave -1/2 मीटर आया था, इसलिए आंसर मेरा डायोप्टर में आएगा। माइनस को इग्नोर नहीं करना आपको, तो आंसर इज व्हाट, 2 डायोप्टर। Here minus sign shows that the power of the lens is negative. This implies what? The given lens is concave lens. बताइए कोई डाउट है तो देखिए आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन, इसको आप इग्नोर